जय श्री कृष्णा। कैसे कैसे हैं आप? आपके साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता की तरफ ध्यान से बढ़ने का ये जो पावन अवसर है, इसका श्री गणेश ध्यान के साथ में पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के चरणों में बैठकर श्रद्धा से ध्यान पूर्वक श्री कृष्णार्जुन संवाद के 7वें अध्याय में जहां कृष्ण भगवान गूढ़ रहस्य बता रहे हैं, करुणा का अनवरत प्रवाह है श्रीमद् भगवद गीता, और विशेष करके 7वें अध्याय में कुछ ऐसी बातें जिनकी ओर ध्यान देते देते हम ध्यान दे नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और रहता है। यदि आप एक छोटे बच्चे से बात करना चाहें और उसकी तरफ ध्यान न देकर आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, आईफोन इत्यादि की तरफ ध्यान दे रहे होंगे तो वो आपके द्वारा आकर्षित नहीं होगा। और अगर आकर्षित वो आपके हाथ में जो वस्तु है उसकी तरफ हो भी रहा है, तो आपका उसके साथ में उस तरह का अंतरंग तारतम्य संवाद का बनेगा नहीं। ये बात बच्चे के ऊपर नहीं, बड़े के ऊपर भी लागू होती है। हम किसी से मिलने जाए, बुजुर्गवार हमसे बात करना चाहें और हम बुजुर्ग कहते हैं, मुझे लगा मैं भी बुजुर्ग हूँ, हो गया हूँ, ऐसा लगने लगा ना बालों से। पर जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो मेरी माँ भी अपने आप को बच्ची ही समझती है, हम अपने आप को बच्चा ही समझते हैं। ये भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि मूलतः हम सब बच्चे ही हैं, चाहे जो उम्र हो। पर बात ये थी कि यदि आप किसी से संवाद स्थापित करना चाहते हैं और उसकी बात सुनने के लिए आपके अंदर खुलापन नहीं है, तो वो क्या अपने मन की बात आपको कहेगा? जो जो रेडियो पर मन की बात आती है उसकी बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात, एकदम आत्मिक संवाद, जो अपने हृदय का जो गूढ़ है तत्व, वो आपको कब बताएगा? ये उसको लगेगा एक आप सुन रहे हो, दो आपकी उसमें श्रद्धा है, तब वो अपने मन की बात बताएगा ना। ये बात श्रीमद् भागवत भगवत गीता पर भी लागू होती है। और कृष्ण भगवान ने अंत में ये बात कह भी दी है कि जिसकी मुझ में श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान मत सुनाना। पर हम उस बात की अनदेखी कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो सुविधाजनक होता है हमें लगता है वही सही है। तो इतना चिंतन आपके साथ करते हुए इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि जो 5वां श्लोक है ना श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पास बैठ के आप उसके अंदर क्या है उसकी धड़कन को सुनने का प्रयास नहीं करेंगे। वैसे ये बात सभी श्लोक पर लागू होती है, पर इस श्लोक को लेकर मैं कह रहा हूँ, तो वो अपनी बात आपके लिए खोलेगा नहीं, आप ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा एक आधा रस, इसकी जो बूंद है वहां तक हम जा पाए। और विलक्षण है ये आश्वासन भगवान का दिया हुआ, मैं आपके साथ बांटते हुए 5वें श्लोक में बढ़ते हैं। अपरियमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्वि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। सुन लिया शब्द। अच्छा, हम संस्कृत नहीं भी जानते तो भी संस्कृत ऐसी है कि वही करुणामय है। आप एक श्लोक के ऊपर टिक जाएंगे ना बार बार, तो उसमें से कुछ ऐसे अर्थ आपके लिए प्रकट होने लगेंगे कि आपको आश्चर्य होगा कि अरे ऐसे तो मैंने इसमें देखा नहीं था। इस भाव को रखते हुए एक बार और सुनिए। अपरियमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्वि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत।
तो कुछ कुछ शब्द हैं जो हम हिंदी जानते तो भी हमको पता है धार्यते कुछ धारण करने से होगा, और महाबाहु तो अर्जुन को संबोधन करते ही हैं। और एक बार इसका अर्थ पढ़ा जाए, पर उससे भी पहले क्या करते हैं, जो इससे पहले का श्लोक था ना, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो ये श्लोक वापस से स्पर्श करना आवश्यक इसलिए था क्योंकि इसमें बताया पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। तो प्रकृति का विभाजन क्या बताया, एक बार पुनः सुने और पुनः ध्यान रखते हैं हम लोगों को कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो 5 तत्व हैं। इनके साथ साथ ये भी कहा मन बुद्धि अहंकार। अब ये मन किसका है? ये आपका है ना, आप समझते हैं आपका है, मैं समझता हूं मेरा है। बुद्धि किसकी है? मैं समझता हूं मेरी है। अहंकार किसका है? मैं किसकी है? ये मेरी है, ऐसा हम समझते हैं ना। ये भी प्रकृति है। तो स्वभाव और प्रकृति कभी कभी हम उसको समानार्थक मान लेते हैं। अब इसमें आगे और सूक्ष्म कह दें या रोचक बात क्या है, इस जो आज अभी हमने 5वां श्लोक लिया, इसमें कहा अपरे मित्यस्पन्न, मतलब अपरा। अपरा यानी मेरी जो जड़ प्रकृति है, ये वाली कौन सी, ये जो 8 बताई वो। और हे महाबाहो, दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो पकड़ने वाली बात क्या है कि प्रकृति 2 तरह की है, भगवान ने बताया। एक तो परा है और एक अपरा है। तो अपरा जो है उसमें तो ये सब आ गए, कौन कौन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये कौन से हैं? अपरा प्रकृति। अब परा प्रकृति क्या है उसके बारे में वो बाद में बताएंगे, पर ये बता दिया कि 2 तरह की प्रकृति है जिसको लेकर के ये जो सारा जगत है इसको धारण किया हुआ है। तो इसको पकड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम समझते नहीं है सामान्यतया कि जो अपरा है वो मन भी है, वो बुद्धि भी है, वो अहंकार भी है। और श्रेणी के हिसाब से आगे ऐसा भी बताया गया, जो परा है ना वो अपरा से अधिक श्रेष्ठ है कह दिया जाए तो शायद अच्छा न लगे, पर ये समझिए कि वो उससे थोड़ा सा ज्यादा संश्लिष्ट है या रिफाइंड है, ऐसा समझ। कौन सी? परा प्रकृति। परा को प्योर मान लीजिए, प्योर अंग्रेजी में हम समझने की दृष्टि से पकड़ने में भी आसान है। परा है और प्योर है, और अपरा है। तो अपरा इम्प्योर है ऐसा तो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि अपरा प्रकृति हमारे भीतर जो है उसको संचालित करने वाली परा प्रकृति है। तो अब इसको लेके हम वहां चले जाते हैं जहां हम सुनते भी हैं कि आत्मा जो है वो सब कुछ संचालित कर रही है। जो सूक्ष्म स्तर पर चैतन्य है, आत्मा को थोड़ी देर के लिए हम चैतन्य कह देते हैं, चैतन्य। तो जो चैतन्य है उसके आधार को लेकर मन में स्फुरण है, उसके आधार को लेकर बुद्धि काम कर रही है, उसके आधार को लेकर अहंकार बना हुआ है, और वही जो चैतन्य है उसके आधार को लेकर, उसकी शक्ति को लेकर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि कार्यरत हैं। और आप देखिए जो पूरा हमारा सौर मंडल है, पृथ्वी घूम रही है सूर्य भगवान के चारों ओर, वो सारा जो एक व्यवस्था बनी, आहा विलक्षण है ना। कि तो इस विलक्षण संरचना के पीछे जो है वो कौन है, अब वो आपको 6ठे श्लोक में साक्षात पद्मनाभ बतला रहे हैं। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। रस आता है इसलिए एक बार अर्थ पढ़ते हैं फिर इसका पुनः उच्चारण करते हैं। इसका बताया अर्थ ऐसा, हे अर्जुन, ऐसा समझकर कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। संपूर्ण भूत मतलब जो भी चराचर जगत सृष्टि जो है, और 2 प्रकृतियां कौन सी हैं? परा और अपरा। और अपरा में पुनः आप याद कर लें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के अलावा मन बुद्धि अहंकार, अपरा और परा।
इन दोनों प्रकृतियों से ये सब कुछ उत्पन्न होने वाले। और आगे बता रहे हैं कृष्ण भगवान, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। तो प्रलय जिसमें वो लय हो जाता है सब कुछ, प्रभव, भव कहते हैं ना कई बार हम, विजयी भव, तो प्रभव। तो ये पुनः एक बार श्लोक देखते हैं। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान के पास अर्जुन जी की कृपा से बैठकर ये जो श्री कृष्णार्जुन संवाद है, इसके द्वारा सृष्टि के रहस्य और अपने बारे में, अपने मूल तक जाने का जो अवसर हमें वेद व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसके लिए उनके प्रति रोम रोम से आभार व्यक्त करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल, सबका कल्याण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।